साफ तौर पर अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और इन्हीं के साथ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक जुझारू नेता के रूप में ही नहीं बल्कि कवि भी बेहतर तौर पर रहे हैं। संसद से लेकर जब जब उन्होंने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री के तौर पर भी, तो पूरी दुनिया उनके सामने नजर आती थी, विपक्ष भी उनका कायल हो जाता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुड़ गई है और आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार को लेकर श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा और इन सब के बीच 11 साल के कार्यकाल पर जारी किया जाएगा यह श्वेत पत्र। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कार्यकाल, यानी 11 साल का कार्यकाल जो आम आदमी पार्टी का, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ सामने नजर आएगी और श्वेत पत्र जारी करेगी। तो बड़ी जानकारी, आप सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको गिनाया जाएगा। दिल्ली सरकार को लेकर श्वेत पत्र भी इस दौरान जारी किया जाएगा। दिलचस्प होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार, क्योंकि 1998 के बाद बीजेपी कभी सत्ता में आई नहीं, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और उसके बाद उनसे सत्ता छीनने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किया। 10 सालों से सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया रहे और इन सब के दरमियान अब जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कीजिए या फिर नई नई योजनाओं की बात कीजिए, इन सभी को मध्य में रखते हुए सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर दिल्ली का सरकार कौन और किसके सर सजेगा ताज। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इन सब के बीच दिल्ली सरकार का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और इसमें श्वेत पत्र भी जारी करके वो तमाम जो खामियां हैं, गलतियां हैं, दिल्ली सरकार ने जो योजनाएं अब तक धरातल पर उतारी नहीं, उसको साफ तौर पर जनता के सामने रखने की कवायद यहां से देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनोडिया जुड़ रहे हैं। कंचन, कांग्रेस के आज इस विरोध प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होने वाला और कितने बजे से यह विरोध प्रदर्शन होने वाला और क्या कुछ आज इस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलेगा? जी अंकित, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जो है ऑफिस दिल्ली स्थित आईटीओ मार्ग पर, वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसके अंतर्गत अजय माकन होंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव होंगे, प्रभारी निजामुद्दीन होंगे और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वो उसमें मौजूद होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में श्वेत पत्र लाने की। आज 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कांग्रेस पार्टी जो अपना श्वेत पत्र लेकर आएगी। तमाम जो भी वादे, कांग्रेस पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी, श्वेत पत्र में जो भी तमाम तरीके के वादे, चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कि अपना दावा करती आ रही है, उन सभी दावों को लेके कांग्रेस पार्टी जो श्वेत पत्र जारी करेगी। उसके अंतर्गत जो है शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके और मजदूरों को लेके तमाम तरीके के जो वादे जो आम आदमी पार्टी लगातार करती आई है, उनके द्वारा वो शराब नीति घोटाला माना जा रहा है, उसके अंतर्गत शामिल होगा। तमाम तरीके के जो भी घोटाले हैं, जो जितने भी ईडी केसेस है, वो सभी कांग्रेस पार्टी के श्वेत पत्र में जो है आज देखने को मिलेगी। 11:30 बजे डीपीसीसी ऑफिस में जो है कि प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। कंचन, घेरने की कोशिश एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों से है तो कांग्रेस की सरकार 10 से ज्यादा सालों तक वहां पर रही है। 98 के बाद तो बीजेपी आई नहीं। मजबूत दावेदार सरकार का कौन नजर आता है? दिल्ली की जनता के दिल में क्या लगता है कि किसका चेहरा ज्यादा प्रबल है, किसका दल ज्यादा प्रबल है? जी अंकित, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है अभी फिलहाल, आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ठीक इससे पहले 15 साल जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 25 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, लेकिन इस बार जो कड़ी जो टक्कर होगी आपस में, वो माना जा रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है बेहद कमजोर है। दिल्ली के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो भी बेहद कमजोर है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछले 10 साल से सत्ता से दूर है और जनता से जो कनेक्ट था कांग्रेस पार्टी का, वो टूट गया
गया। आपने हमेशा से देखा होगा जब भी कांग्रेस पार्टी पहली सूची जारी करी, कल रात दूसरी सूची जारी करी दिल्ली को लेकर 26 उम्मीदवारों के नाम जारी करें कांग्रेस पार्टी ने, हमेशा शीला दीक्षित के कामों को जो है गिनाती आई है। लेकिन जिस तरीके से शीला दीक्षित के कामों को गिनाती आई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने जो है तीसरी चौथी बार जो है दिल्ली के शीला दीक्षित सरकार को नकार दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक चुनावी मैदान में उतरी थी और फिर अपनी जीत दर्ज कराई थी। कि तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक छवि बनी थी उन 15 सालों में कि घोटाला पार्टी है, तमाम तरीके के इल्जाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगे थे और तमाम तरीके की जो कार्यवाही है वो सब जारी भी हैं अभी तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अभी और मंथन और मेहनत करने की जरूरत है। जब बात करें फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, टक्कर का जो मुकाबला है दिल्ली के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जमीनी स्तर पर अपना काम करने में लगी है। शुरुआत से ही उन्होंने बैठने की बजाय उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर काम करने की जो है वो कवायद अपनी जारी रही। भारतीय जनता पार्टी का यही सिस्टम है, हमेशा से जब भी किसी भी ना केवल राज्य में चुनाव होते तब एक्टिव होती है, बल्कि वो सालों पहले से ही एक्टिव हो जाती है। तो उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की राह इतनी आसान नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी जो है बराबर की टक्कर देगी। कंचन, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि काम बहुत हुए लेकिन घोटालों के आरोपों के बीच दिल्ली की सत्ता से हटना पड़ा था शीला दीक्षित को और फिर जीत हुई अरविंद केजरीवाल की। 10 साल इधर भी हो चुके हैं, काम भी बहुत किए, ऐसा वो भी दावा करते हैं, लेकिन घोटाले के आरोप इन पर भी लगे, खुद मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार जनता के दिमाग में वही 10 साल पहले वाला रोड मैप तैयार हो जाए जो कांग्रेस के लिए था, वही आम आदमी पार्टी के लिए भी जी का जंजाल बन जाए। जी अंकित, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वही मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 15 साल, हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो काम है वो गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी घोटालों के नाम पर जो है एक छवि जो है खराब हो जाती है और दिल्ली की जनता ने नकार दिया था शीला दीक्षित सरकार को, जिसके बाद आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भी उसी तरीके के तमाम इल्जाम लगे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले 2 बार जब चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल ने तो तमाम तरीके के अपने वादे, अपने काम गिनवाए थे, लेकिन इस बार आपको जो उनकी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, आप भी देखेंगे कि वो भी जो है भीमराव बाबा अंबेडकर की तरफ जो जाती नजर आ रही है। जिस तरीके से एआई द्वारा आम आदमी पार्टी तमाम तरीके की अपनी वीडियो से रिलीज कर रही है और अंबेडकर जो है स्कॉलरशिप भी का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो चुनाव है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी मानकर चलें कि उसी राह पर आ गए हैं जिस पर बाकी सारे दल थे। अब विकास एक साइड हो गया है और अब बात जो है वो जाति आधारित हो चली है। जी अंकित, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो विकास के काम आम आदमी पार्टी पिछले के पहले गिनाया करती, दोनों चुनाव में गिनाया था, लेकिन इस बार जो है वो अब जातिवाद की राजनीति जो है सभी दल कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। तमाम तरीके से अमित शाह गृह मंत्री की टिप्पणी के ऊपर जो पूरे देश में तरह तरह के जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अपने काम जो स्कॉलरशिप्स हो गई, चाहे वृद्धि क्या नाम है पेंशन योजना हो गई, महिलाओं के लिए हो गया, तमाम तरीके की जो फ्री बीज की बात करते हैं, एक फ्री बीज को जो है उसका जिक्र कम होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो भीमराव अंबेडकर की जो अपमान वाली टिप्पणी है उसको लेके तमाम तरीके की एआई से वीडियोस बनाई जा रही है कि हम भीमराव अंबेडकर के साथ है। तो माना जा रहा है एक जो वोट बैंक की राजनीति है, सभी जितने भी दल हैं सभी उसमें एक्टिव हो गए हैं। अब वोट बैंक की राजनीति ही चल रही है, विकास दरकिनार, वोट बैंक की राजनीति पर ही क्या अगली बनेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर आप सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी नजर आ रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ये श्वेत पत्र लेकर आएगी, जिसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की मौजूदगी में ये श्वेत पत्र लॉन्च किया जाएगा, यूं कह ले रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार 11 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस का ये श्वेत पत्र होगा कि 11 साल क्या कुछ रहा, उसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में होगी। दिल्ली सरकार के काले कारनामों पर यह श्वेत पत्र लाया जा रहा है, जिस पर आज या यूं कह लें आज तो यह पत्र आएगा और इसी पर आज से एक नई शुरुआत हो जाएगी सियासत की, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होंगे।